क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर अगला मेरा है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का नियत किराया है, उसके बाद अतिरिक्त दिन का किराया लगता है। शर्ता ने एक पुस्तकालय से 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिन के बाद आज की नई क्लास शुरू करें। उसका नियत किराया और उसके अतिरिक्त किराया बताइए। देखिए क्वेश्चन आपका जो दे रहा है, ये क्या है, पुस्तकालय है, उस पे 3 दिन का एक नियत किराया लगता है। पुस्तकालय उसका 3 दिन का एक नियत किराया लगता है, उसके बाद जो अतिरिक्त दिन होते हैं उसका किराया अलग लगता है। अब वो कह रहा है कि जब एक यानी शर्ता ने 7 दिन के लिए जब पुस्तक किराए पे ली, यानी रखने के लिए, अपने पढ़ने के लिए ले गई, तो उसे 27 रुपये अदा करने पड़े, 27 रुपये। तथा शिशु को, अब जब शिशु ले गई उस पुस्तक को, दूसरी पुस्तक ले गई, तो उसे 21 रुपये अदा करने पड़े। तो बताइए उसका नियत किराया और पुस्तक का अतिरिक्त किराया क्या है। देखिए सबसे पहले लिखेंगे माना नियत किराया, हमने नियत किराया मान लिया x, और अतिरिक्त किराया y, हमने नियत किराया मान लिया x और अतिरिक्त किराया y। प्रश्नानुसार देखो प्रश्न ये कह रहा था कि शर्ता 7 दिन के लिए पुस्तक लेगी, तो 3 दिन का एक नियत कराया, तो यहाँ पे क्या 3 दिन, जब 7 में से 3 घटाए कितने चाहिए आपके 4, तो x है वो 3 दिन का कराया प्लस, अब 7 दिन के लिए ले गई, अब 7 में से 3 निकाल कितने 4, तो यहाँ पे कर देंगे 4। भाई 3 दिन का किराया x हो गया, बचे आपके 4 दिन का हो गया 4y बराबर उसने 27 रुपये अदा किए। समीकरण नंबर फर्स्ट। अब शिशु एक पुस्तक ले गई, उसने 5 दिन के लिए ले गई, तो उसने किराया कितना दिया 21 रुपये। तो देखो x प्लस 2y, अब आपको 2y कैसे हो गया, 5 दिन के लिए ले गई, 3 दिन का किराया x हो गया, बचे कितने 2, तो 2y बराबर ये मान लीजिए 21। समीकरण सेकंड। तो वो इसमें किसके गुणांक समान है, x के गुणांक समान है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड घटाने का, सही, या माइनस कर देंगे यहाँ पे, या हम ये भी लिख दें, लिखना चाहें लिख दें, नहीं लिखना चाहें या लिख दें समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड। ये लिख सकते हैं। अब देखो x प्लस का 4y बराबर 27, क्या लिखेंगे x प्लस का 2y बराबर 21। देखिए आप घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस का ये प्लस का माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस है तो ये भी माइनस हो गया, ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2y, और 27 से किस जाएंगे, कितने बचेंगे भाई 6, कितना बचेगा 6 बचेगा। अब देखो हम ये काटेंगे, तो y का कितना हो गया 3, y का मान समीकरण फर्स्ट में, y का मान समीकरण फर्स्ट में। अब इस y का मान इस समीकरण में रखते हैं, तो x प्लस का 4 × 3 बराबर कितना दे रहा 27।
x बराबर 27 माइनस 4 12, इस 12 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 12। अब इसको इसमें से डालेंगे x बराबर यहाँ 5 1 यानी 15 रुपया उसका नियत कराएगा। अब चेक करके देख सकते हैं, एक जांच करना चाहे तो जांच भी कर सकते हैं। जांच कैसे कर सकते हैं? अरे किसी समीकरण में मान रख दो, देखो 15 यहाँ रख देंगे और 4 और 3 12 12 15 27। आपका सवाल सही है तो यहाँ लिख देंगे। इसका जो नियत किराया है कितना 15 रुपया और अतिरिक्त किराया है कितना 3 रुपया। ठीक है, नियत किराया कितना हो गया 3 रुपया। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक नियत भाग है। यानी एक छात्रावास में मासिक व्यय यानी मासिक जो खर्च होता है एक नियत भाग है तथा शेष इस पर निर्भर करता है छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जबकि एक विद्यार्थी ए ने 20 दिन भोजन करता है, तो 1000 छात्रावास को व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए उसे 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के लिए भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा डीपली समझेंगे। देखिए एक छात्रावास है, उसका एक नियत किराया होता है। नियत किराया का मतलब होता है रहने के लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं। जो भोजन के पैसे होते हैं वो अतिरिक्त यानी उसका अलग पैसा पड़ता है। अब उसने कहा एक छात्र ए है, उसने छात्रावास में 20 दिन के लिए 1000 रुपये अदा किए। कितने अदा किए? 20 दिन के लिए 1000 रुपये अदा किए। और छात्र जो बी है उसने 26 दिन सिर्फ 26 दिन रहा है। छात्र जो बी है वो कितने दिन रहा है? 26 दिन। उसने 1180 रुपये अदा किए। 1180 रुपये अदा किए। छात्रावास का जो नियत भाड़ा है या नियत व्यय और तथा अतिरिक्त व्यय यानी जो भोजन का व्यय है वो बताइए। देखिए यहाँ आप लिखेंगे, माना छात्रावास का नियत व्यय बराबर है x। ठीक है, अतिरिक्त यानी अतिरिक्त या भोजन या लिख देंगे भोजन के लिए व्यय बाई मान लिया। कितना मान लिया? बाई। प्रश्नानुसार अब प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार आप जाएंगे। ये कह रहा है x, ये तो नियत हो गया भाई। जो छात्रावास में आपको जो पढ़ रहा है वो नियत प्लस। अब उसने एक छात्र ने 20 दिन भोजन किया। कितने दिन किया? 20 दिन। 20 है बाई बराबर उसे 1000 रुपये अदा करने पड़े। इसे मानिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए ये तो नियत भाड़ा हो गया उसका। अब भोजन का भाड़ा ये हो गया। टोटल कितना? 1000 रुपये दिया है। दूसरी कंडीशन
दूसरा समीकरण कह रहा है कि छात्र बी है, छात्र बी है, उसने कितने दिन, 26 दिन, उसने कितने दिन दिए, 26 दिन रहा, 26 दिन उसने भोजन खाया, उसने 1180 रुपये अदा किए, 1180 रुपये अदा किए। तो x प्लस का 26y बराबर, यहां पर क्या लिख देंगे, 1180। ठीक है, देखिए इसमें देखो x के गुणांक समान है, तो यहां पे हम लिख देंगे समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट घटाने पर। ठीक है, अब देखिए इसमें से घटाएंगे x प्लस का 26y बराबर 1180, यहाँ पे लिख देंगे x प्लस का 20y बराबर 1000, माइनस कर देंगे भाई, यहाँ पे घटाने के निशान लगेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस का है, यहाँ पे प्लस का, तो यहाँ पे घटाने के निशान लगा देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे घटाना, ये कट जाएगा, ये बचेगा 6y बराबर, यहाँ पे बचेगा 180, 6 और ये कितना हो गया 30, y बराबर कितना हो गया 30। भाई 6 18 होता और एक 0 30 हो गया। y का मान समीकरण फर्स्ट में, y का मान समीकरण फर्स्ट में, इस y का मान हम यहाँ पे रख देंगे x प्लस का 20 इंटू 30 बराबर 1000। तो x बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो 1000 माइनस इनका गुणा करेंगे, कितना हो गया 3 दूनी 6, 600, x बराबर 400 आ गया। यानी छात्रावास का जो नियत व्यय है, छात्रावास का नियत व्यय है कितना है 400 रुपया, और भोजन का व्यय है कितना है 30 रुपया। अब आप इसकी जांच भी कर सकते हैं क्योंकि ये आपका आंसर सही है या नहीं है, तो किसी एक में मान रख के देख लो, यदि आपका आंसर तभी सही मान पड़ेगा। देखो मान हम यहाँ पे रख के देख सकते हैं, देखो ये जैसे अब ये दे रहा है x प्लस का 20y बराबर 1000, हम इसको चेक करके देख सकते हैं। देखो ये कितना 400 प्लस 20, ये 20 इंटू 30, ये 1000, ये हो गया 400 प्लस 600 1000, यहाँ लिख देंगे 1000। देखो दोनों तरफ 1000 आ गया, यानी ये आपका ये है, ये सही है। ठीक है, इसी तरह कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इसी तरह क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है।